भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब प्रतिदिन 100 से 150 संक्रमितों का पाया जाना साधारण स्थिति बनी हुई है। गुरुवार को 133 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। अब तक कुल 5,485 रोगी संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 3,783 रोगी ठीक हो चुके हैं। जिले में रिकवरी रेट 70.5% बनी हुई है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने में सभी नागरिकों से सहयोग करने का आग्रह किया कि केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी की जा रही गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। मेरा परिवार मैं जिम्मेदार ये अभियान बेसिकली इसलिए चालू किया गया है कि इस बीमारी का अभी कोई वैक्सीन नहीं है, तो संक्रमण से बचाव ही उपाय है। इसलिए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, संक्रमण से बचाव के लिए हर व्यक्ति को घर से बाहर निकलने पर, बाहर से घर में वापस आने पर, अपने कार्य के स्थल पर या भीड़भाड़ वाले स्थान पर यदि जाता है तो किस प्रकार की सावधानियां उसको बरतनी है, उस बारे में इसमें विस्तृत रूप से अभियान चलाया जा रहा है। और इसके प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग्स है, पैम्पलेट्स है, मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहयोग, एनजीओज का सहयोग इत्यादि के माध्यम से लोगों के जहन में ये विचार डालने का प्रयास किया जा रहा है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है और संक्रमण से बचाव ही इसका उपाय है। लापरवाही के लिए सर्वप्रथम जागरूकता का अभियान चलाया गया व्यापक स्तर पे, और साथ ही पेनल्टी, जो लोग मान नहीं रहे गाइडलाइंस को, उनके खिलाफ पेनल्टी का भी प्रोविज़न किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में कुल 63,000 लोगों पे 94 लाख इतनी पेनल्टी वसूल की गई है, जो कि राज्य में सबसे ज़्यादा संख्या में लोगों पर पेनल्टी ज़िले में की गई है। मैं समझता हूं कि केवल पेनल्टी ये सॉल्यूशन नहीं है। लोगों के अंदर जागरूकता और उनके जहन में ये चीज़ आना और व्यवहार परिवर्तन आना आवश्यक है। संक्रमित व्यक्तियों के लिए टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ पहले जो 5 जगह पे थी, अब उसको बढ़ा के 22 जगह पे कर ली गई है। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पे 9 के 9 अर्बन PSCs पे टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ उपलब्ध है और रूरल क्षेत्र में 13 जगह पे टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। प्राइवेट क्षेत्र में भी 2 जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स टेस्टिंग कर रहे हैं और प्राइवेट टेस्टिंग की रेट जो है RT-PCR टेस्ट की 1200 रुपये प्रति व्यक्ति है प्रति टेस्ट। गवर्नमेंट में ये टेस्ट निःशुल्क किया जा रहा है। साथ ही जो पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए, यदि जैसे पेशेंट पॉजिटिव आता है तो वो यदि माइल्ड सिम्टोमेटिक है या असिम्टोमेटिक है तो उसको होम आइसोलेशन में रखा जाता है। साथ में मेडिकल की टीम उसके घर पे पहुंच के एक दवाइयों की किट उसको देती है और ANM उसको 2 या 3 दिन में निश्चित रूप से चेक करने जाती है। साथ ही मॉडरेट पेशेंट जिनको थोड़ा ज़्यादा सिम्टम्स है, ऐसे लोग हमारे कोविड केयर सेंटर में निःशुल्क रह सकते हैं। उनके सभी इलाज का और खाने पीने का व्यवस्था निःशुल्क किया जा रहा है। और जो क्रिटिकल पेशेंट है, जिनको ऑक्सीजन सप्लाई की इस तरह की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को जिला अस्पताल में रखा जा रहा है। जिला अस्पताल के अलावा भी अन्य जगह पे आयुष अस्पताल में बेड तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जो प्राइवेट अस्पतालों को भी चिन्हित किया गया है और उनके दर भी निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आम लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हाल फिलहाल जो सरकारी अस्पतालों में अपने पर्याप्त संख्या में बेड अवेलेबल है। 300 से ज़्यादा बेड अपने पास अवेलेबल है आज की तारीख में, और 7 दिन के अंदर अंदर 300 से ज़्यादा और बेड हम तैयार करने की स्थिति में आएंगे। और प्राइवेट क्षेत्र में भी 300 के करीब बेड तैयार किए गए हैं और वो अभी आम लोगों के लिए उपलब्ध है। कोविड-19 के इस महामारी के दौरान अपने आप की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसकी पालना हम सभी को करनी चाहिए, जिससे हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़े। इसमें सामान्य उपाय के तौर पे पूरे दिन केवल गर्म पानी पिए। साथ ही जो गर्म पानी के अंदर पुदीना के पत्ते या अजवाइन के पत्ते डाल के उसकी भाप ले, ये चीज़ आपके रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छी है। साथ में नस्य गतिविधि के अंतर्गत आपके रोज़ सुबह नहाने के पश्चात आपके दोनों नॉस्ट्रिल्स, नाक के छेद में अगर हम तिल
या नारियल के तेल की 2-2 बूंदें डालते हैं तो उससे भी एक प्रकार से रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ने में मदद होती है। साथ ही अगर हम तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च इत्यादि का जो आयुष की गाइडलाइन के अनुसार काढ़ा बनाने का प्रक्रिया बताया हुआ है, उस तरह से काढ़ा बना के रोज़ दिन में 2 बार कम से कम अगर पीते रहेंगे तो भी अपने अंदर रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी और कोविड-19 के संक्रमण से बचाव होने में हमें मदद मिलेगी। तो मैं सभी आमजन से अपील करता हूं कि इसके संबंध में हमने पैम्पलेट्स जारी किए हैं, उसको पढ़ते हुए इन गतिविधियों को अपने जीवन का अंग बनाने का प्रयास करें।